नमस्कार, मैं पुष्पांजलि वेलकम करती हूँ आप सबको मेरी सेशन में। हम सबको पता है, हम सारे लोग जब मंदिर जाते हैं कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ाने के लेके जाते हैं। तो जब हमें कोई रास्ते में मिल जाता है तो वो हमें पूछता है क्या लेके जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं लड्डू लेके जा रहे हैं। लेकिन वही लड्डू जब हम भगवान को चढ़ा देते हैं, भगवान को चढ़ाने के बाद फिर से वो लेके आ जाते हैं। हम फिर से कोई हमें पूछता है तो क्या है, हम उसको जवाब देते हैं प्रसाद है। तो चीज़ तो वही है, वस्तु तो वही है। हम लड्डू लेके गए थे और वही हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उसका नाम कैसे बदल गया। पहले तो लड्डू था और अब प्रसाद बन गया, क्योंकि लड्डू ने खुद को भगवान के चरणों में समर्पण किया। जब वो समर्पण किया तो वो प्रसाद बन गया, तो उसकी अहमियत ज़्यादा हो गई। उसकी अहमियत इतनी हो गई कि लोग उसको खा के फिर अपना हाथ सर में पोंछते हैं। तो इस तरह मैं भी आज आपको एक कर्ण और अर्जुन की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि पुराणों की कथा है। दानवीर कर्ण बोला जाता था और अर्जुन जो है वो भी दानी थे। तो अर्जुन के मन में एक सवाल था कि वो भगवान को पूछते हैं, अपने सखा भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं, भगवान मैं भी तो दान करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं लोगों को देता हूँ, लेकिन मुझे तो कोई दानी नहीं बोलता है। और जब दानवीर की बात आती है तो दानवीर कर्ण ही क्यों बोला जाता है। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा, तो ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, कल सुबह से आइए। फिर वो सुबह सुबह आ जाते हैं और एक सोने की पहाड़ बना के रखा है भगवान ने, और वो बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये पूरे गांव में बांट दो, ये पूरे सोने का जो पहाड़ है ये लोगों में बांट दीजिए। फिर वो बांटना सुबह से लेकर शुरू करते हैं। सुबह से सबको बुलाते हैं और एक एक को देते जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लोग भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, कोई तो 2 बार 3 बार भी आ रहा था, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर वो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ी सी आराम करना चाहते थे, लेकिन लोग लाइन पे लाइन खड़ी, इतनी लंबी लाइन खड़ी होती थी कि वो फिर चुप बैठ नहीं पाते थे। ऐसे करते करते दोपहर से शाम हो गई। शाम के बाद तो फिर उनका और धैर्य रहा ही नहीं। फिर उन्होंने बोला भगवान को कि भगवान मुझे और नहीं करना है, लोग तो बहुत सारे हैं और लोग अर्जुन की ये दान देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे, लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे, बहुत सारा आशीष दे रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। अर्जुन खुशी के मारे शाम हो गई, लेकिन अर्जुन की जो थकान थी और वो बर्दाश्त के बाहर थी। तो वो बोलते हैं भगवान मुझसे और नहीं होगा। फिर उन्होंने वहाँ शाम तक उन्होंने बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन भगवान ने कर्ण को बुलाया और कर्ण को बोले, कर्ण ये सोने की जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पूरे गांव वालों को बांट दीजिए। फिर वो कर्ण आते हैं और पूरे गांव वालों को बुलाते हैं इकट्ठा करके। फिर वो बोल देते हैं पूरे गांव वालों को कि ये जो आप सोने की पहाड़ देख रहे हो, आपको जितना चाहे, जिसको जितना चाहे आप ले सकते हैं, लेके अपने अपने घर चले जाइए। इतना बोल के फिर वो अपने आराम से कर्ण अपना घर चले जाते हैं, अपना काम पे लग जाते हैं। फिर अर्जुन ये देख के सोचते हैं फिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। फिर भगवान ने वहीं बोले कि देखिए यही तो बात है आप दोनों में, क्योंकि इस वजह से ही तो दानवीर कर्ण है आपने, क्योंकि कर्ण ने कभी नहीं सोचा कि इसका श्रेय मुझे मिले, या तो फिर ये इतने दान करने के बाद मुझे जो धन्यवाद मिले, मुझे जो लोगों का आशीर्वाद मिले, ये उन्होंने कभी नहीं चाहा। वो कभी नहीं चाहते थे कि सारा श्रेय मुझे मिले, लोग मुझे धन्यवाद करें। उनकी कोई अहम नहीं थी, दान करने के पीछे मैंपन नहीं था। और आप क्या सोच रहे थे, मैं दान कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी फ़र्क है आप दोनों में। तभी आज उनको सारी दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो यही है जो कि हम अपने लाइफ में
जब खुद को समर्पण कर देते हैं गुरु के पास, भगवान के पास, तो हमारी भी अहमियत ऐसे ही बढ़ जाती है। जीवन में भी जब हम, कोई शिक्षक हो, कोई हमारे गाइड, हमें गाइड करने वाला होता है, हमें आगे हमारा सुनहरे भविष्य के लिए हमें कोई कुछ बोल रहा है, तो उनकी बातों के अनुसार अगर हम खुद को समर्पण कर देते हैं तो हम भी लड्डू की तरह प्रसाद बन जाते हैं। यही है हम सब की लाइफ में। थैंक यू।